पहला क्वेश्चन है सेंट्रल एग्रो मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी के साथ रिलेटेड। बोला ये कंट्री का फर्स्ट ऑब्जर्वेटरी है जो डिजिटल होगा, एंड दूसरा बोल रहा है इसे मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक मेंटेन करेगी। सेकंड क्यों है गलत? आईएमडी आ गया पर यहाँ पे मिनिस्ट्री लिखी है, तो मिनिस्ट्री कौन सी आ जाएगी? अर्थ साइंस, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट ठीक था, दूसरे वाला इनकरेक्ट था, मिनिस्ट्री गलत लिखी हुई थी, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस इंक्लूडेड। ठीक है जी। बाकी ये डिजिटलाइज रहेगा, जो भी मॉइस्चर या फिर वेदर पैटर्न रहेंगे उनको स्टडी करेगा, डिजिटल ही रहेगा। और डिजिटलाइजेशन क्यों कर रहा है आईएमडी भी? क्योंकि एक मिशन रखा है, दैट इज मिशन मौसम 2030, तो उसी की वजह से। नेक्स्ट आते हैं विद रेफरेंस टू द विमेन बोरोअर्स, जो लास्ट 5 सालों में विमेन ने पैसा लिया या गोल्ड लिया, कुछ भी लिया, उसमें से आपने स्टेटमेंट देखनी है। नंबर 1 स्टेटमेंट बोल रहा है कि विमेन ने जो हाईएस्ट शेयर देखे अपने लोन्स के, मतलब जो लोन उठाए वो गोल्ड के लिए ज्यादा उठाए, और उसके बाद एजुकेशन आता है सेकंड रैंक पे। ये विमेन का केस आया। एंड नंबर 2 बोला गया कि विमेन का जो बिजनेस लोन वॉल्यूम है मोर देन हाफ हो चुका है, मतलब मोर देन 50% हो गया। पहले 50% से नीचे थे, अब बोला कि ऊपर आ चुके हैं। ले रही अब मैन नहीं लिखा, यहाँ पे सिर्फ विमेन का ही बताया। पिछले सालों के साथ अगर कंपेयर करें, एक ना कैगर होता है, एक कंपाउंडिंग करी जाती है, पिछले साल उठाए जाते हैं, उसके कंपैरिजन में देखा जाता है कि अब इंक्रीज हुआ या डिक्रीज। हाँ जी, दूसरा ठीक है, वॉल्यूम में बढ़ता जा रहा है ना, इतनी सारी स्कीम्स चला दी कि विमेन लोन उठा सकते हैं। एंड पहला भी बिल्कुल ठीक है, याद रखना विमेन ने जो गोल्ड के लिए लोन है वो ज्यादा लिया है, दूसरे पे एजुकेशनल लोन्स आएंगे। विमेन गोल्ड ज्यादा प्रेफर कर रही है, अगले अपनी मर्जी है, तो यहाँ पे गोल्ड फर्स्ट पे है एंड सेकंड पे एजुकेशन है। नहीं, यहाँ पे विमेन की बात कर रहे हैं। पहले था ये पेट्रियार्कल सोच थी ना कि सिर्फ आदमी उठाएगा, अब फीमेल भी आ रही है। और इवन ये भी देखा गया कि पोर्टफोलियो बने होते हैं प्रॉपर, किस जेंडर ने ज्यादा रीपेमेंट कर दी लोन की, तो उसमें फीमेल ज्यादा कर रही है इफ कंपेयर टू मेल्स। जिसने लिखा हुआ है वहां पे नॉमिनी भी होता है साथ में। हाँ, तो बड़ा रिस्की होता है, तभी तो बोलते हैं लोन ले रहे हो आप तो सब चीजें देखते हो, आप हर जगह पे जाके आते हो, पहले किसी से मशवरा लेते हो, डर रहता है ना थोड़ा सा, वो इसी वजह से तो होता है कि कुछ मॉर्टगेज पे भी रखोगे। पर सरकार ने स्कीम्स चला रखी है कि मॉर्टगेज फ्री भी मिलेंगे आपको, तो उसको देख के ये बताया गया। तो याद रखना, ये क्रिफ हाई मार्क ने सारी रिपोर्टिंग करी है, और दिसंबर 2021 के साथ अगर डेटा कंपेयर करें तो ये पहले अभी के टाइम पे 14.2% पे आया है, और पहले 18.2% था। तो मेन वगैरह और वीमेन को अगर देखें सेम केस में, और साथ में पोर्टफोलियोज अगर देखें फीमेल्स के लिए जो परफॉर्मेंस आपको चेक करनी है, तो पोर्टफोलियो बनाए गए हैं, लोन पोर्टफोलियो, उसमें भी विमेन की पार्टिसिपेशन ज्यादा है। और रिस्क अगर देखें तो 2.8% पे फीमेल लाए कर रहे हैं इस टाइम पे, और मेन अगर देखो 3.3%। ये रिपेमेंट की बात कर रहे हैं, तो फीमेल का जो रेशियो है वो कम है इफ कंपेयर टू द मेल्स, वो 3.3% है, मतलब बाकी अभी भी स्कोप है कि ज्यादा भाग रहे हैं इफ कंपेयर टू द फीमेल्स। एंड लोन देखें तो गोल्ड का 43.5% कॉन्ट्रीब्यूशन रहा, एजुकेशन में देखोगे 36.7% का रहा, एंड होम लोन्स वगैरह देखोगे तो 32.2% के आसपास है। तो ये कैटेगरीज आ जाएंगी, पहले पे गोल्ड है, दूसरे पे एजुकेशन एंड तीसरे पे होम लोन्स। हाँ जी, ब्राउन्सविले रिफाइनरी पहले भी है, और दूसरा इसमें बोला कि एक और रिफाइनरी हम ऐड करने जा रहे हैं, और इंडिया की एक बहुत बड़ी कंपनी ने, रिलायंस ने यहाँ पे अपना शेयर भी दिया, तो इस वजह से ये ज्यादा लाइमलाइट में थी। आंसर है इसका यूएस। ठीक है, बस इतना से याद रखना लोकेशन। ठीक है। और 300 बिलियन की ये डॉलर्स की डील है, आरआईएल का, रिलायंस जो हमारी कंपनी आ जाती है इंडिया की, तो उनका काफी कॉन्ट्रीब्यूशन रहा, इस वजह से ज्यादा हाईलाइट में आई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लीगल टेंडर इन पेमेंट। पहला स्टेटमेंट बोलता है कि जो कॉइन है किसी भी डिनोमिनेशन का, कॉइन्स की बात कर रहा है, कॉइनेज एक्ट की जो डेफिनेशन देख रखी है उसमें से इसका आंसर निकल के आएगा। बोला कि अगर 1 रुपए से कम के हैं तो आपका जो सम है वो 10,000 रुपीज से ज्यादा नहीं एक्सीड करना है। दूसरा बोल रहा है हाफ रुपी कॉइन, मतलब 98 की बात कर रहा है, 50 पैसे नहीं, अभी भी इनको काउंट करा जाता है कॉइनेज एक्ट के अंदर। तो बोला गया कि इसका जो सम है ये एक्सीड नहीं करना चाहिए 10 रुपए से, और जो बाकी के कॉइन होंगे उनका जो सम है वो 1 रुपए से एक्सीड नहीं करे, मतलब 98 से नीचे जो 54 वगैरह आप सुनते। पहला बताओ, पहला तो गलत है, 10,000 लिखा है, 10,000 कैसे उठाओगे कॉइन्स इतने सारे, वो 1,000 तक लिमिट लगाई है एज पर द कॉइनेज एक्ट। पहला गलत है। दूसरा बिल्कुल सही है, ये हाफ रुपए यानी कि 98 की बात कर रहे हैं, तो इतना ही था कॉइनेज एक्ट के हिसाब से। और तीसरा, यहाँ सारी आगे 54 वगैरह नहीं, ये पहले बात ही 1 रुपए की कर रहा है, 5 तक तो गए ही नहीं। हाँ, वो 20 रुपए तक चला जाता है फिर। ठीक है, वो नहीं, ये 1 रुपए की बात कर रहा है सारी। वो देखो लिखा है ना हाफ रुपी कॉइन, हाफ रुपी कॉइन मतलब 98 की बात हुई। यहाँ पे लिखा है एनी अदर कॉइन फॉर सम नॉट एक्सीडिंग 1 रुपी, तो ये बाकी वो 54 वगैरह जो आप सुनते थे, कुछ हमने देखी भी नहीं है, तो उनकी बात कर रहा है। तो ये वाली भी ठीक है, आपका फर्स्ट यहाँ पे इनकरेक्ट था।
जिसमें 10,000 का सम बोल दिया था, वो 1,000 तक की लिमिट है। कैसे लेके जाओगे इतने सारे कॉइन्स अदरवाइज? और ये कॉइनेज एक्ट के अंदर सारी डेफिनेशन इंक्लूडेड है। अच्छा, विद रेफरेंस टू फॉरेन इन्वेस्टमेंट फ्रॉम कंट्री, जो हमारे लैंड बॉर्डर्स के साथ लगती है, उसको लेके ये स्टेटमेंट दे रखी है, वो बताओ। मतलब बड़ी सारी कैपिटल गुड्स आती जाती हैं, तो उनको लेके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए हैं। पहला बोल रहा है कि गवर्नमेंट बेनिफिशियल ओनरशिप टेस्ट अप्लाई करता है, और यहाँ पे जितने भी इन्वेस्टर होते हैं फ्रॉम द लैंड बॉर्डर एरियाज, चाइना वगैरह आगे सारे जिनके साथ भी हमारा बॉर्डर है, तो उनके लिए बताता है ये इन्वेस्टमेंट मॉडल्स। एंड दूसरा बोल रहा है कि 10% की ओनरशिप रहती है, यहाँ पे कीवर्ड इज 10% ओनली। और डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड इसको देखता है। दोनों ही ठीक है, पिछले हफ्ते भी यही क्वेश्चन था, एक डाला जान के रिपीट, नहीं 10% ही था, 11% कब बोला? 10% की ओनरशिप है, और ये सिर्फ जो लैंड बॉर्डरिंग कंट्रीज है उनके साथ एसोसिएटेड है। आंसर इसका बोथ 1 and 2 है। कैपिटल गुड्स आगे, इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल गुड्स आगे, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, सोलर वैल्यू चेन, पॉलीसिलिकॉन, इनगट याद है ना? वो जैसे गोल्ड का बिस्किट देखते हो मोटा सा होता है, बस वैसे सोलर जो फैब्रिकेशंस होती हैं वो आ जाती हैं। वेफर ये पतला होता है, जो पतले वाली शीट होती है, ठीक है, 10% ही है। नेक्स्ट, दिल्ली डिक्लेरेशन हुआ जिसमें इंडिया अरब फॉरेन मिनिस्टर मीट था, उसमें से क्या आउटकम निकल के आई? बहुत डी लग रहा है, गलती से मेरे से अगली स्लाइड चली गई थी, इनको पहले ही डी दिख गया। चलो, इसमें क्या था? यहाँ पे इंडिया और अरब की मीट थी। अब बताओ क्या आउटकम होगा? क्या बोला? यहाँ पे कंट्रीज पढ़ो, कंट्रीज कौन सी लिखी है? सुडान, सोमालिया, लीबिया, इनके कॉन्टेक्स्ट में ज्यादा बातचीत हुई। तो आपका आंसर बेशक ABC ही होना था, अगर आपको ये ना दिखा होता। तो इसका आंसर इस टी। हाँ, तो ऐसा तुक्का भी नहीं मानना है, यहाँ पे बाकी की कंट्रीज को ज्यादा फोकस में लिया था। अच्छा, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर। एक बॉन्ड के बारे में बोला है कि एक डेट इंस्ट्रूमेंट होता है जो इन्वेस्टर, अच्छा पहले ही सही, चलो रीड कर लो बाकी फिर भी। और ये मनी लेंड करते हैं किसी भी एंटिटी को, वो कोई कॉर्पोरेशन हो सकती है, गवर्नमेंट हो सकती है, और फिर फंड्स बोरो करे जाते हैं और रिटर्न पे कुछ ना कुछ लमसम अमाउंट ऑफ मनी एज ए इंटरेस्ट रेट की फॉर्म में आता है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ये वो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है जो शॉर्ट टर्म के डेट इंस्ट्रूमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसे इश्यू करता है, और 3 टेनर्स में ये रहता है, 91 डेज, 182 डेज एंड 364 डेज। अगला है ट्रेजरी बिल्स, टी बिल्स भी। ट्रेजरी बिल्स ये ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट है जिन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट इश्यू करती है। ये गलत है, दोनों की डेफिनेशन उल्टी है, उल्टे लिखे हैं। गवर्नमेंट जो सिक्योरिटी, जो G-SEC भी जिनको बोलते थे, तो वो क्या थी? सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट? सेक्स का मतलब यहाँ पे SECS है, जो हंसे है स्पेशली, ठीक है, SEC गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। हाँ, कुछ हंसे मैंने उनको बोला, वो समझ चुके हैं। एंड जो ट्रेजरी बिल, जिनको टी बिल्स बोलते हैं, इनको याद ही ऐसे करवाते हैं कि 3 टेनर्स आते हैं इसमें, 91 डेज, 182 डेज एंड 364 डेज, और इसको भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही करती है इशू, और ये शॉर्ट टर्म के लिए होती है, तभी तो शॉर्ट टर्म बने, क्योंकि इसके डेज डेजिग्नेटेड है। ये भी गलत, उल्टा लिखा हुआ था, पर ये डेफिनेशन ही पूरी ट्रेजरी बिल की आ गई ना, उल्टा आ गया। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, क्या बोल रहे हो आप? क्या बोल रहे हो? हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी भी 2 तरह की आ जाती है, फिर वो ठीक बोल रहे हो आप। पर यहाँ पे ये जो टेनर्स आ गए ये गलत हो गए पूरी वजह से। ये ट्रेजरी बिल्स के बारे में बात कर रहे हो, उसमें आप टेनर्स के बारे में पढ़ते हो, ठीक है जी। तो इसका आंसर ए आ जाएगा, बाकी ये उल्टे लिखे हुए थे, ये भी याद रखना। ओके, नेक्स्ट, ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट्स को लेकर कुछ स्टेटमेंट बोली हैं। पहला बोल रहा है कि जो इंडिया का AI मिशन है वो GPU की एक्सेस प्रोवाइड करेगा टू स्टार्टअप रिसर्चर्स, ताकि जो डेवलपिंग AI मॉडल है उनको और एनहांस किया जा सके। दूसरा बोल रहा है कि इंडिया के पास अपनी लोकल GPU प्रोडक्शन कैपेसिटी है। एंड तीसरा बोल रहा है नीदरलैंड लीड कर रहा है इस टाइम पे प्रोडक्शन ऑफ GPU प्रोडक्शन। लिथोग्राफी में, ये जो GPU के ऊपर आपने प्रिंटिंग करनी है ना ब्रांड की, तो उसमें नीदरलैंड आ गया है। लिथोग्राफी में US आएगा, यहाँ पे NVIDIA वगैरह, आप इतनी सारी हाई-फाई कंपनीज नहीं, उससे ज्यादा भी US लीड कर रहा है, तभी तो सबसे ज्यादा इंपैक्ट US को ही पड़ रहे थे अभी, ये सारा जो वेस्ट एशिया के अंदर वॉर वगैरह चला। एंड जब दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है अभी भी हमारी कैपेबिलिटी 35,000 पे थी, जिससे अपनी ही डोमेस्टिक नीड्स फुलफिल नहीं हो पा रही थी, तो हमने बोला है उसको 3 गुना ज्यादा लेके जाना है, 1 लाख ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट्स हम बनाएंगे। तो फ्यूचरिस्टिक प्लान है अभी के लिए। और नेक्स्ट आगे, ये अमेरिकन कंपनीज आनी थी, दूसरी तो बिल्कुल ही गलत थी, हमारे पास हमें खरीदना पड़ता है अभी के लिए। विद रेफरेंस टू टी सेल्स कंसीडर द फॉलोइंग, बोला ये रेड ब्लड सेल के टाइप है। दूसरा बोल रहा है ये किसी भी हार्मफुल सेल को किल कर सकता है, या इम्यून सेल को सिग्नल भी कर सकता है कि आप उसको मार दो। एंड थर्ड बोल रहा है ये सेंट्रल होते हैं इम्यूनोथेरेपी के। तो अभी आपने CAR T थेरेपी देखी, उसमें देखा इम्यूनोथेरेपी का पार्ट बन चुके हैं, कि जहां पे दवाइयों का कम से कम यूज और थेरेपी आपको ज्यादा से ज्यादा दी जाए। तो तीसरी तो ठीक है, ये भी ठीक है, कंपेयर करा था हमने 2 वायरसेस को, ये गलत है। व्हाइट ब्लड सेल का टाइप है T सेल, ना कि RBC का। तो सेकेंड एंड थर्ड C। ओके, डिफेंस एक्सरसाइजेस। सबसे पहले एक्सरसाइज शक्ति इंडिया और इंडोनेशिया, एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास इंडिया और US, एक्सरसाइज मैत्री 14th एडिशन की बात कर रहे हैं, इंडिया और थाईलैंड। एंड चौथा बोल रहे हैं अजय वॉरियर 25 इंडिया और UK,
2, 3 एंड 4 एंड पहला जो फ्रांस के साथ हम आर्मी वाली एक्सरसाइज करते हैं, मतलब इंडियन आर्मी और फ्रांस की आर्मी जो है वो इन्वॉल्व होते हैं, तो इसमें ओनली 3 पेयर्स आएगा, आपसे करेक्टली मैच पूछे थे। चलो इनको भी रिवाइज कर लेना, एक क्वेश्चन तो आता ही है डिफेंस एक्सरसाइजेस के ऊपर और फैक्चुअली होता है, ठीक है। डन फॉर द डे।